बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है नाजरीन वो बुर्ज सुंबला है, वर्गो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारत है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो पे या गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब जो हैं अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमारा काम यही बनता है कि अल्लाह ताला के साथ, अपने खालिक के साथ अपने मामलात को, अपने ताल्लुकात को, अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। अपना कामिल भरोसा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखें और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, बाअमल नमाज़ों की, और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी रूटीन्स में शामिल रखें, डेली रूटीन्स में। और इसके अलावा आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या ख़बीरों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिएगा, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से बतौर सदका जो है वो तकसीम कीजिए। सदका रद्द बला हुआ करता है। बुर्ज सुंबला वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। ख़ास तौर पे जो मैरिड ख़वातीन हैं, शादीशुदा ख़वातीन, उनसे मैं ये कहूँगा कि आपके रिलेशंस तो बेहतर हो गए आपके ससुराल वालों के साथ, मगर ये है कि इस हफ्ते में दोबारा कुछ लोग इस तरह के फैमिली के ही हो सकते हैं कि जो आपके रिलेशंस को कोई कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करें, तो आपने ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखनी है और उनकी कोई फालतू बात जो है उस पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देनी और ख़ामोशी जो है वो बेहतर है। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनका रिश्ता किसी रिश्तेदार की वसातत से जो है वो तय होने का इंशाअल्लाह अच्छी जगह पे इम्कान है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपके घर में किसी किस्म की भी कशीदगी है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको अपने रवैये में तब्दीली जो है वो लानी चाहिए। घर के माहौल में सुकून से ही जो है ना आपका जो प्रोफेशनल लाइफ का सिलसिला है, पेशा वराना ज़िंदगी, वो बेहतर हो सकती है। अच्छा, पीर वाला दिन जो है उसके लिए अर्ज़ करूँगा कि आज आपका गैर मामूली मसरूफियात से वास्ता पड़ सकता है। आपको घरेलू मामलात पर भी नज़रसानी जो है वो करनी पड़ सकती है। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि जो काम आपने करने का आज का इरादा किया है उसे कोशिश करें कि एट एनी कॉस्ट कर लें, अल्लाह की मदद लेके, वरना फिर ये कि शर्मिंदगी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बुध वाले दिन ये है कि मुलाजमत पेशा अफराद को चाहिए कि दफ्तर की सियासत से दूर रहें, दूसरों के मामलात में भी दखल अंदाज़ी बिल्कुल आप ना करें, उससे गुरेज करें। जुमेरात का दिन जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है ना उनसे वास्ता पड़ सकता है। अखराजात को डेफिनेटली आप अगर कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। जुमे के दिन ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो कोशिश ये करें, अगर शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आपने वॉच करना है कि बच्चों की वजह से पड़ोसियों के साथ कोई झगड़े की नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसी चीज़ वॉच करें, बच्चों को देखें और अगर ऐसी चीज़ नज़र आए तो उनको आप मतलब वापस बुला लें, घर बुला लें या अपनी मतलब कस्टडी में रखें। हफ्ते वाले दिन ये है कि बहन भाइयों से रिलेटेड मामलात जो है ना, तालीमी मामलात जो हैं, उनके अंदर आप उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इतवार का दिन जो है छुट्टी का दिन है और आपका मूड जो है वो रेस्ट वाला मूड जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में रहता है और फिर सेकंड हाफ ऑफ द डे जो है वो ऐसा लगता है कि आपको घर के छोटे मोटे जो काम हैं, रिपेयर्स हैं, वो आप करवाते हुए नज़र आ सकते हैं। इस हफ्ते में ना सेहत जो है
اس میں جو ویک ایریا آپ کا وہ بونز اور جوائنٹس کا ایریا ہے. کام کرتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی مطلب انجری جو ہے وہ ہو سکتی ہے چھوٹی موٹی, تو کوشش یہ کریں کہ احتیاط کریں. آپ کا اپنا چینل ہے پذیرائی کا بہت بہت مشکور ہوں, اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں, اور کمنٹس اپنے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں میرے لیے وہ ضرور دیا کیجیے. اور اس کے علاوہ آپ اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں, ویڈیو اگر آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی پلیز ضرور کیجیے. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے, ذائچہ کنسلٹیشن کے لیے, جس کو ذائچہ بھی کہتے ہیں, برتھ چارٹ بھی کہتے ہیں, ہاروسکوپ بھی کہتے ہیں. ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو کنسلٹیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو قرآن پاک, رنگ, روشنی اور خوشبو سے ریلیٹڈ جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی آپ دیے گئے نمبرز پہ ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں.